चलो, आप में से कितनों के लिए रीजनिंग न्यू है? आप में से कितने लोगों के लिए रीजनिंग बिल्कुल न्यू है? एक बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो रीजनिंग नहीं पढ़ा है? नॉट न्यू। यस, एक के लिए बिल्कुल न्यू है। अच्छा, और कोई है? तो ग्रोव केरू न्यू है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। डोंट वरी, आप फर्स्ट टाइम में पूरा सीख जाएगा। तो एक चीज आपको करना क्या होगा, हम ना, समवॉट न्यू, ठीक है। तो बस रेगुलर क्लास करना है मेरे साथ में। क्लासेस, मैथ्स का भी बहुत रेगुलर ही चला है, कुछ भी क्लास तो एब्सेंट हुआ नहीं। इंग्लिश भी आपका एब्सेंट नहीं हुआ अभी तक। और अभी तक तो हो ही हम लोग किया, और जीएस तो अभी स्टार्ट किया है, उसमें भी कोई एब्सेंटेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोग का अटेंडेंस पूरा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हम लोग का फैकल्टी अटेंडेंस में? फैकल्टी का अटेंडेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज हमारे एंड से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रीजनिंग भी कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो रीजनिंग भी बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होगा। बस 4-5 मिनट तो अप एंड डाउन तो एडजस्ट कर लेगा ना, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने में लग जाता है। पर अदरवाइज क्लासेस पूरा ऑन टाइम होगा हमारे एंड से, ठीक है। जीएस का एक मॉर्निंग में हो रहा है क्लासेस, एक और क्लासेस स्टार्ट होगा दोपहर में। दोपहर में आपका एक फैकल्टी, दो फैकल्टी जुड़ेगा, और उन लोग आपका जीएस को और लेके जाएगा। जीएस, एक चीज तो है, पूरा अरुणाचल में अच्छा जीएस कोई नहीं पढ़ा रहा है, इतना हमको पता है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम पढ़ा रहे हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बेसिस में आप लोग को इतना कुछ जीएस मिले जो आप लोग को बहुत डेप्थ में लेके जाए। तो एक, क्योंकि हम कोचिंग करा रहा है, बहुत समय से पढ़ा रहा है, ये मालूम पड़ चुका है कि आप लोग पढ़ता है, हम लोग पढ़ता है, पर क्वेश्चन के एग्जाम में ऐसा आता है, बाद में हम लोग एक्सक्यूज करता है कि ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछने वाला ही गलत पूछ दिया है, ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक मेरा एक ही अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट है जीएस पार्ट में। वो है मेरा अरुणाचल जी के बुक। एआर जी के बुक में ऑलवेज जब भी देखा है तो वहां से 15 to 60 क्वेश्चन तो आता है, बट क्लासेस के थ्रू 15 to 16 क्वेश्चन आना किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं किया है। मेरा अभी नेक्स्ट टाइम वही है कि आपका, मैं 25 में 25 तो नहीं कर पाऊंगा, ये बेज डायरेक्ट बोल रहा हूँ। जीएस में देखो, मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25, रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25, इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 24, इतना तो मैं कर दूंगा। जीएस में हम 25 नहीं कर सकेगा, बट 22 और 23 का मेरा टारगेट है। 22-23 क्वेश्चन हम लोग जज कर पाए, ये मेरा टारगेट है। और मेरे ख्याल से इस बार हमें चिप कर लेगा ये। लेट्स सी, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है भाई, मेरा ये एक तरीका है, कोशिश कर रहा है कि इस बार कर लेगा हम लोग, ठीक है। तो बस वही है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग रेगुलर क्लास करो, बस इतना ही मेरा सपोर्ट है, ठीक है। ये तो आपको भी पता है कि मैथ्स का जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा से बेसिक पढ़ लिया तो 25 में 25 आ जाएगा। बहुत एडवांस एडवांस ज़्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मल है। रीजनिंग टाइम बचाना है। और इंग्लिश, अलग कोई इंस्टीट्यूट जिस लेवल से हम लोग पढ़ा रहा है इस लेवल से कोई लेके नहीं जा रहा है, इतना तो मेरा कॉन्फिडेंस है। बाकी आप लोग कहीं पढ़ा होगा तो कंपेयर करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। इंग्लिश का क्लासेस एज कम्पेयर टू अस, कोई भी इंस्टीट्यूट ईटानगर में पढ़ा रहा होगा तो बता के दिखा दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं उसको भी पीछे करने की कोशिश करूंगा। रहा बात अभी जीएस, जीएस में 25 में से 22-23 क्वेश्चंस को जज करने का कोशिश शुरू कर रहा हूँ, करूंगा मैं उसको भी। अभी तक मैं 15-16 थ्रो बुक कर पा रहा हूँ, बट अभी 22 एक बड़ा टास्क है, लेट्स सी क्या होता है। चलो, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है रीजनिंग को लेके। सो रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट में से आता है, जिसको एक बार पढ़ लिया, जिसने एक बार समझ लिया कि रीजनिंग क्या होता है, तो उसके लिए रीजनिंग बहुत इजी है। हाँ, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो प्रैक्टिस से ठीक होगा। और जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग वो कभी लाइफ में समझ में नहीं पाएगा। तो मेरे साथ में पहला 2-4 दिन या फिर क्लासेस मिस मत करना, कभी मिस मत करना। पूरा ये बेच में आपका रीजनिंग आपने न्यू पढ़ा है, आप ओल्ड है, डजेंट मैटर, जो रीजनिंग हम पढ़ाएगा आने वाला किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर मेरा टीचिंग आपको समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज तो फिर आप टीचिंग हमसे ज्वाइन ही क्यों करेगा, राइट? ठीक है, चलो। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ता है, रीजनिंग को हम लोग पढ़ता है, ठीक।
बाकी ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोग बार बार देखते ही है। तो इस बेच का, ऊर्जा बेच का, एक जो बेच है अभी, जो करंट बेच कौन सा है आप लोग का? बेच ऊर्जा बेच है। ऊर्जा बेच में, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, तो इस बेच में हम लोग रीजनिंग आज से शुरू कर रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेगा और आज उन सब चीज को देखेगा। ये आपका सिलेबस है ले आपका एपीएसएसबी का, जिसमें सिलेबस को तोड़ा गया है दो पार्ट में। पूरा सिलेबस रीडिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कहाँ देखो, सिलेबस का ये पार्ट देखो, वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स। इतना ही सिलेबस का यही लाइन, ये इतना ही, ये लाइन लिखने के बाद क्या कर दिया, ये सब का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें कोई मतलब रहा ही नहीं। जब कोई आदमी इतना लिख देता है, इसका मतलब पूरा रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग का मतलब ये ही है। हाँ, हालांकि जब यहाँ लिख दिया है कि लाइक एनालॉजी, सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ये सब लिख दिया है, तो इन टॉपिक को ज्यादा दिमाग दो। इन टॉपिक में क्या होगा, आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस हम लोग क्या, इतना टॉपिक्स में से कितना होगा, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये इन आर्टिकल से हम यहाँ में थोड़ा ये करता है, ये टॉपिक से लेके यहाँ तक, यहाँ से जो क्वेश्चन जो आदमी पढ़ लेगा, उसका एटलीस्ट नियर बाय 19 से 20 क्वेश्चंस वो इजीली सॉल्व कर लेगा। ये मतलब चलो 19 जहाँ बोल रहा है तो 18 मान लो, 18 तो कभी छूटेगा ही नहीं। 18 क्वेश्चन यहीं से आएगा। पर ये बताओ, क्या 18 क्वेश्चन सॉल्व करके आपका यूडीसी निकल जाएगा? किसको लगता है 18 क्वेश्चन सॉल्व करके रीजनिंग निकल जाएगा? अगर आपको लगता है कि 18 क्वेश्चन करके सॉल्व करके आपका रीजनिंग निकल जाएगा और आपका यूडीसी निकल जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ा भ्रम में जी रहा है। ठीक है, जिस लेवल का क्वेश्चन एपीएससी पूछ रहा है, जब तक वो लेवल टफ ना करे, 18 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो बस फोकस दो ये करके, मतलब पढ़ना क्या है, इन टॉपिक को छोड़ के ये टॉपिक कोई भी 18, 18 आज के समय में कोई भी लाके पास हो जाएगा। कोई भी, मतलब 18 तो कोई भी ला लेगा, थोड़ा भी रीजनिंग जानने वाला आदमी 18 तो ऐसे आंख बंद करके लाएगा। लेकिन 22, 23, 24 तो ज्यादा टफ हो जाता है, पर 22, 23 ये जो लेके आ रहा है आज का, मतलब 23, 24 तो चाहिए ही चाहिए। तब जाके भी डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इतना ये है, तो क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है अच्छा से। वेरी नाइस। तो इन लोग को सब देखेगा हम लोग, ये तो सिलेबस को देखने वाला है। तो मेरा ये सब चीज को देख के हम पढ़ाता नहीं है, हम बस इन दोनों को देख के पढ़ाता है, मेरा ये टीचिंग स्टाइल है। लेट्स गो फॉर इट। तो टॉपिक में सबसे पहले होता है वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग क्या है? वर्बल रीजनिंग का मतलब ही क्या है? वर्बल का मतलब क्या है? जो चीज में लिखा हुआ, मतलब किसी लैंग्वेज में कोई चीज लिखा होगा, जहां में कोई चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को समझ के ही आपको उसका आंसर देना है, तो ऐसा वाला चीज को हम लोग क्या बोलता है? वर्बल रीजनिंग बोलता है। मेरा सोच है, हर एक इंसान का अपना अपना सोच होता होगा। आज के समय में क्या सोचता होगा पता नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, पूरा बताएगा, एक एक चीज को बताएगा, चिंता मत करो। एक एक चीज को बताएगा, छोड़ेगा तो नहीं। तो वर्बल रीजनिंग का मतलब तो ये है कि जहां में आपका लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज को आपको समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और फिर जज करके आंसर लिखना है। उन्हीं सब चीज को हम लोग बोलता है वर्बल रीजनिंग। इसमें मेजरली कौन सा सब्जेक्ट आता है, मतलब कौन सा चैप्टर्स आता है? तो एक तो आता है एनालॉजी। क्वेश्चन कुछ इस तरीका का होता है, जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि बिहेवियर, आई से हम लोग देख सकता है, लेग से हम लोग क्या करेगा, वाक करेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस को होता है एनालॉजी बोलता है। वैसे ही हमारे पास में होता है ओड वन आउट। इसमें क्या होता है, आपके पास में तीन चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है उन चारों से मैच नहीं करेगा। ऐसा चीज को हम लोग बोलता है ओड वन आउट। आप मेरा बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सब चीज में क्या होता है, लैंग्वेज पे ही फोकस देना है, देख के तो होगा नहीं। ये सब कुछ क्या होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेलेजियम, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में आता है सेलेजियम। अब सेलेजियम पढ़ाने वाला कितना है इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा से पढ़ाता होगा, आई डोंट नो। अभी तक एपीसीएस में या फिर एपीएसएस में जो भी सेलेजियम आया है वो बहुत इजी क्वेश्चंस आया है। बट हम लोग जब पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ लेगा कि कैसा भी क्वेश्चन आए, कभी भी टफ हो या इजी हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मेरा एक कमजोरी है या फिर मेरा एडवांटेज है कि हम सेलेजियम जब भी पढ़ाता है तो उसको हम लोग वेन डायग्राम के साथ में हम पढ़ाता है। वेन डायग्राम के बिना हम नहीं पढ़ाता है। अलग ऐसा टीचर होता होगा जो सेलेजियम को आपको वर्बली समझाएगा, सोचो ऐसा होगा वैसा होगा। हमसे वो नहीं होने वाला। हम आपको डायग्राम के साथ में पढ़ाएगा। मतलब सेलेजियम से पहले हम आपको क्या पढ़ाएगा, वेन डायग्राम पढ़ाएगा। तब जाके हम सेलेजियम पढ़ाएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज
इजीली काम करेगा। फिर होता है डिसीजन मेकिंग। आप देखो तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, ये ओल वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेलेजियम का है। किसका क्वेश्चन है? सेलेजियम का है। हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको डिसीजन मेकिंग को देखना है अभी वापस से। तो डिसीजन मेकिंग का बताओ तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में कैसा प्रॉब्लम है? देखो तुमको कुछ डिसीजन देगा, जैसे ये एक कंडीशन दे दिया, और कंडीशन के हिसाब से तुमको चार ऑप्शन दे देगा। इन सबको बोलता है डिसीजन मेकिंग करना। यहाँ में कभी कभी टफ क्वेश्चंस और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। तो इसमें क्या क्या सोच के आंसर देना चाहिए वो सब आपको सिखाएगा। बिल्कुल ये आपका एग्जाम का टाइम है, आप कैसे देखिएगा। एग्जाम प्रेशर और इसका क्वेश्चन एक साथ आपको गलती करा सकता है। तो शांति रख के, ठीक है, डिसाइड ऑन मोरल ग्राउंड, है ना? ठीक है, प्यार से नहीं, दिमाग से ना। ठीक है, चलो, मोरल से भी नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब मैं एक चीज बताऊं, मेरा एक रीजनिंग का बुक आया था। अब वो रीजनिंग बुक अब नहीं आ रहा है, अभी दोबारा नेक्स्ट कुछ महीने के बाद आएगा, बट वन ऑफ द सक्सेसफुल बुक था। अब उस बुक में ये क्वेश्चन हम पहले दे चुका था, और वो क्वेश्चन एज इट इज ये आ गया। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था आपका एपीएससी में, यही क्वेश्चन मेरा बुक से डायरेक्टली यहाँ में आ चुका था। ये लक बाय चांस हो गया होगा, बट मेरा बोलने का मतलब है कि हमने जज कर लिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? इसमें कुछ बहुत टिपिकल होता है, बहुत किसी को समझना मुश्किल होता है। कभी कभी स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, स्टेटमेंट एजम्पशंस होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स होता है, असर्शन रीजनिंग होता है। ऐसे बिना देखे, कोई इसको बिना पढ़े अगर चला गया, कभी उसका आंसर सही होगा ही नहीं, गलती हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन आया छूटेगा नहीं। बहुत इजी, देखो ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देख के जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसके लिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आया करना क्या है। लेकिन जो एक बार भी पढ़ा होगा, जो एक बार भी 1 घंटा 2 घंटा का ये लेक्चर पढ़ लिया, उसका ऐसा क्वेश्चन को पढ़ना और उसको डील करना वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक हो जाएगा। इसी को बोलता है। अब ये क्या होगा? एनालिटिकली रीजनिंग मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा समझना होगा इसमें। हाँ, ये चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज चारों ऐसा लगता है कि एक जैसा है, बट सोल्व करते समय सब में कुछ कुछ पॉइंट है जो ध्यान देने वाला चीज है। बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, गलती सिली सिली मिस्टेक बहुत होता है सब जगह में। ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन टू नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट में क्या होता है? मेरा नॉलेज के हिसाब से या फिर मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से, नॉन वर्बल का मतलब होता है जिस चीज को आप देख के समझेगा और एनालाइज करेगा और उसका सॉल्यूशन देगा, देख के विजुअलाइज करके। मतलब जहां में आपका विजुअल पावर इंक्रीज करना है आपको ना, देख के समझना है। अरे ये तो अभी ये है, अभी फुटबॉल देख रहा है और अभी अरे अभी तो गोल मारेगा मारेगा, ऐसा वाला फील, और मार देता है। कभी कभी किसी का जजमेंट इतना तगड़ा होता है। वो उसी तरीका से क्वेश्चन को नंबर को देख के मन पड़ रहा है, अरे ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए। जजमेंट देख के विजुअलाइज करना और जज करना। आप समझ में आ रहा है? उसी को बोलता है नॉन वर्बल रीजनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नॉन वर्बल रीजनिंग? यस और नो दोस्त? चलो, तो इसी में क्या क्या टॉपिक है? इस टॉपिक में हमारे पास में होता है सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। अभी सीरीज कैसा होता है, ये सब सीरीज का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग भी ना इससे थोड़ा मैच होता है। इसका नॉलेज के बिना कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा। तो पहले सीरीज पढ़ना होगा, फिर जाके हम लोग क्या करेगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेगा। कुछ नहीं है तो ये पहले पढ़ेगा फिर ये पढ़ेगा, ये दोनों साथ में ही पढ़ता है, पहले ये पहले ये, उस पहले ये उसके बाद ये। अब सीरीज में भी क्या होगा, दो टाइप का सीरीज होगा। एक तो होगा लेटर सीरीज, अल्फाबेट्स, हाँ, क्या होगा, लेटर सीरीज। और दूसरा क्या होगा आपका, अल्फाबेट। और अल्फाबेट हो गया। अभी नंबर सीरीज क्या हो गया, नंबर सीरीज। तो हम लोग नंबर सीरीज मतलब जहां में नंबर्स आ जाएगा। तो उससे पहले ना मैथ्स का कुछ कुछ टर्म को सीखना पड़ेगा। तो जो जो आप लोग में से मैथ्स जानता है, या फिर तो थोड़ा मैथ्स जानना, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, स्क्वायर्स क्या होता है, ठीक है, वो सब थोड़ा सा नंबर सिस्टम और स्क्वायर एंड क्यूब्स को थोड़ा पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के बाद सीरीज पढ़ने में मजा आएगा। अगर तुमको प्राइम नंबर नहीं आता है और तुम हमसे सीरीज पढ़ने आया है, पढ़ा तो दिया है वैसे नंबर पूरा पूरी, बट फिर भी तो आप नहीं समझेगा, कहीं कहीं आप अटक जाएगा। इसीलिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, स्क्वायर्स क्यूब्स एंड नंबर सिस्टम। उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेगा तो आप बहुत जल्दी जज कर पाएगा। हाँ, फिर कोडिंग डिकोडिंग क्या है, प्योरली इसको समझने के बाद इसको थोड़ा जज करेगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को देख के हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा यूज करता है, विजुअलाइज भी करता है कभी कभी इसमें। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, कोई कोई कोडिंग डिकोडिंग को नॉन वर्बल में वर्बल में लेके चला जाता है। हो सकता है हम इसको साथ में रख दिया, क्यों, सीरीज के साथ में मैच करने के लिए। नेक्स्ट, डायरेक्शन सेंस। अब डायरेक्शन, आपको जाना है यहाँ से कश्मीर। कश्मीर आपका कहाँ में होगा दोस्त?
लेट्स से कि आपको कश्मीर जाना है, आप कश्मीर जाना है तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? सबके लिए, आपको कश्मीर जाना है, आप कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? आप जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ में कश्मीर है, नॉर्थ वेस्ट में है। चलो नॉर्थ ही बोल लो अभी के लिए। ठीक है, आपका बात कोई मान लेता है, मेरा बात कोई मान ले, वो तो ज्योग्राफी वाला टीचर को बताएगा। क्लास तो हो ही तो रहा है, आज रीजनिंग है, फर्स्ट क्लास है, पूरा समझा रहा है अच्छे से। फर्स्ट क्लास में पूरा सब, आप जो चीज पढ़ने जाएगा आप जानता होगा, पर फिर भी अगर इसको समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो फिर कैसे सब्जेक्ट को पढ़ेगा? तो फर्स्ट क्लास इसी से शुरुआत करता है, इसीलिए संडे चूज किया है हम, कि आपको सिलेबस को पूरा बता दूं, कि मंडे से सिलेबस स्टार्ट करूं। समझा आपको? बोलो, हम गलत है ना सही है? नो डाउट आप में से बहुत कोई, यस यस, डिस्कशन ही होगा अच्छे से, हाँ। ठीक है। तो डायरेक्शन, अभी आप में से बहुत कोई होता होगा जो डायरेक्शन समझता होगा, रीजनिंग क्या होता है, बट बहुत कोई को तो पता नहीं होगा रीजनिंग ये क्या होता है। तो हमको समझाना पड़ेगा कि रीजनिंग होता क्या है, कि मंडे से जब हम क्लास स्टार्ट करेगा तो आप रीजनिंग को अच्छे से जज कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। इट्स सिंपल। आप, मैं मान लो कि मैं बीफ नहीं खाता है, और मेरे सामने आप मीट ला दिया है, तो मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। इफ आई से आई लव टू ईट पोर्क, राइट, तो आप मुझे सामने पोर्क का जगह में कुछ और मीट बोल के ला देगा और फिर बोलेगा ये पोर्क है, तो मुश्किल होगा ना मेरे जज करने के लिए। समझना भी तो पड़ेगा कौन सा टाइप का मीट है मेरा आंख का सामने में। समझो उस बात को। उसी तरीका से रीजनिंग को भी समझना है। एग्जाम्पल तो बहुत अजीब गरीब ले लिया, पर आपको समझाने का और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। चलो, तो लेट्स गो फॉर डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन क्या है? आपको आपको डायरेक्शन को समझना होगा कि आप मान लो किसी पोजीशन में है, तो आपका उस पोजीशन से क्या हो सकता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाला कंडीशन। या फिर या फिर ये हो सकता है कि आप इधर में, आपका मुंडी इधर में है, आपका लेफ्ट हैंड इधर में हो गया, लेफ्ट हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, इस तरीका से ना, ये हो गया आपका आप, ये हो गया डाउन। तो ये सब चीज को हम लोग को देखने के लिए डायरेक्शन सेंस का जरूरत है। यहाँ में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या इंपॉर्टेंट है? पाइथागोरस थ्योरम। जो जो न्यू स्टूडेंट है जिसको पता नहीं है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपके पास यूट्यूब है, हम तो पढ़ा देगा, पर फिर भी मेरा क्लास में आने से पहले जस्ट गूगल इट, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, और फिर आप वहां से 10 15 20 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएगा। और फिर जब हम आएगा क्लास में पढ़ाने के लिए, हम बेसिक से ही समझाएगा, बट आप उसको और जल्दी कैच करेगा। समझ में आ गया? तो आपको करना क्या होता है, जब आपके पास में जब चैट जीपीटी है, एंड वहां में क्या करो, वहां में सर्च मारो, व्हाट इज डायरेक्शन सेंस इन रीजनिंग, व्हाट इज रैंकिंग कंपैरिजन इन रीजनिंग। सो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी का यूज करने का तरीका क्या है, कि उनको पूछो कि ये क्या होता है रीजनिंग में, सो दे कैन हेल्प यू। वो कुछ बताएगा, फिर जब हम पढ़ाएगा तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आज के समय में न्यू एज एजुकेशन में क्या होता है, न्यू एज एरा में पढ़ने का तरीका, आप कोचिंग जब आ रहा है उससे पहले उस टॉपिक का बारे में हल्का सा सर्च मार के पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद वापस जब मेरे पास पढ़ने आएगा तो चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सो थोड़ा सोचो ऐसे, चलो। तो डायरेक्शन वहां पड़ेगा, रैंकिंग कंपैरिजन एंड सीटिंग अरेंजमेंट, वन ऑफ द टफ टॉपिक में से आता है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। ये प्योरली डिपेंड करता है एक फैकल्टी पे। जो फैकल्टी आपको अच्छे से पढ़ा दिया तो ये सबसे इजी हो जाएगा, और फैकल्टी आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया तो ये टफ हो जाएगा। मतलब अगर हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा, और अगर हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा दिया तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए इजी हो जाएगा, जब तक आपको जॉब नहीं कर निकालना है। राइट? तो ये मेरे पे है, आप जज करके बोलना कि आपके लिए इजी हुआ या फिर हार्ड हो गया। सो इसमें क्वेश्चंस कैसा होता है, ऐसा डिक्शनरी वाला क्वेश्चन रैंकिंग में आ जाता है, या फिर कोई लेफ्ट एंड राइट में 10 कदम दूर है, 20 कदम दूर है, बिरिल में कौन होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। ये सब क्या होता है, इनको सोल्व करता है। तो ये सब चीज हो गया है। मैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास में, दूसरा, ब्लड रिलेशनशिप। क्या है? ब्लड। यहाँ हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। इवन अगर हम भी बहुत टफ क्वेश्चन देखने जाएगा तो थोड़ा टाइम ले लेता है। क्यों? बिकॉज मेरा प्रैक्टिस नहीं है। मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, ब्लड का मतलब क्या हो गया, तो हमको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ये टॉपिक क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जब ऐसा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ए मैन लुक एट पिक्चर सेज ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ऐसा वाला क्वेश्चन जब देखता है ना, टफ हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जहाँ टफ होता है, बट वही में
ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन उतना ही इजी होता है, हम सिखा देगा आपको। बट मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आपका घर में अगर फैमिली में कोई लोग है, भाई भैया बच्चा लोग, बच्चा जनरली 5 7 8 ईयर्स का बच्चा जो होता है, या फिर 10 ईयर 12 ईयर्स, उनको क्या करो, इंग्लिश में बताओ, दादा को क्या बोलता है, दादी को क्या बोलता है। उनको बताने के पीछे ये रीजन नहीं है कि तुम उसको सिखा रहा है, उसका रीजन ये है कि जब तुम किसी को सिखा रहा होता है कि दादी को ग्रैंड मदर बोलता है ऐसे बोल के, तो ऐसे बोलने से क्या होता है, तुमको याद हो जाता है चीज जो, तुम तो भाई को गलत नहीं पढ़ाएगा ना। जैसे हम अगर पढ़ाएगा तो अभी आप एज ए टीचर हमको पिक किया है, तो आपको हम गलत नहीं पढ़ा सकता है। हम गलत पढ़ाए तो आप सबको बोलेगा अरे ये तो गलत फैकल्टी पढ़ाता है, गलत गलत पढ़ाता है, ऐसा बोलेगा। फिर तो कोई हमको ज्वाइन ही नहीं करेगा। उसी तरीका से भाई भैया का बचपन में, आप बचपन में उसको गलती पढ़ा दिया, तो वो तो लाइफ टाइम बोलेगा अरे भैया तो गलती गलती बताया था। तो इसीलिए आप पहले पढ़ के थोड़ा जान लेगा किसको क्या बोलता है, फिर भाई को बोलेगा तो चीज याद हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है? तो ब्लड रिलेशनशिप को अगर याद करना है कि किसको क्या बोलता है, बेटर है कि अपना घर में बच्चा लोग को या फिर अपना पड़ोसी का बच्चा लोग को थोड़ा बताओ, सिखाओ। वहां से तुमको याद हो जाएगा, 10 15 डेज में याद हो जाएगा हर एक चीज ना। तो रिलेशनशिप जनरली जस्ट जो रिलेशनशिप है वो याद कराओ, एक चार्ट हम भेज देगा ग्रुप में, वो चार्ट को देख के आपको बताना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस दिख रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस ब्लड रिलेशनशिप में आएगा अगेन से। ऐसा वाला क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करना है, यहाँ में टफ होता है एग्जाम में पेपर चेक करना और पेपर को जल्दी सॉल्व करना। दूसरा, क्लॉक कैलेंडर क्वेश्चंस बहुत कम आता है, बट वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक में से आता है। जस्ट सिंपल है, जैसे एक क्वेश्चन है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, द डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। ऐसा वाला, एक साल में लीप ईयर, नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, नेक्स्ट सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा, का सही क्लॉक में क्या होगा। अभी हम लोग टाइम देख रहा है, अभी हम लोग पीछे हमारा ये क्लॉक है, मिरर में वही क्लॉक कैसा दिखेगा। मान लो कि टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, 5 बजने में मिनट हैंड और आवर हैंड का बीच का एंगल कितना होगा। सब बेसिक बेसिक थिंग आता है, इन सबको हम लोग देख लेगा। अभी तक आपका एग्जाम में क्लॉक से बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चंस आया है, पूरा क्वेश्चंस आया नहीं, कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ेगा। अरिथमेटिक रीजनिंग, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ में मैथ्स होता है। आप लोग देखा होगा या फिर जो पुराना स्टूडेंट उनको पता होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक वाला भी आता है। जैसे क्या होता है, ऐसे लिखा होता है 2 स्टार मार्क, 5 स्टार मार्क, 7, इनमें क्या सिंबल लगाएगा, ये स्टार मार्क का जगह में क्या सिंबल लगाएगा प्लस माइनस करके कि ये 10 हो जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन ना। तो जहां में मैथ्स का यूटिलाइजेशन होगा, एज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ में एज, एवरेज, बेसिक मैथ्स, बदमाश, ये तीनों चीज का यूटिलाइज करके यहाँ में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो, फिर क्यूब एंड डाइसेस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, हम पढ़ा देगा, चिंता मत करो, ठीक है। वेन डायग्राम बताया था ना, सेलेजियम प्राण से पहले क्या पढ़ाएगा, वेन डायग्राम पढ़ाएगा। सेलेजियम प्राण से क्या पहले क्या पढ़ाएगा आपको हम, वेन डायग्राम पढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम पढ़ना, बहुत इजी होता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस होता है। जैसे आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द पीपल हु प्ले हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। हॉकी के लिए ये बॉक्स हो गया, बैडमिंटन के लिए ये बॉक्स हो गया, और क्रिकेट के लिए ये बॉक्स हो गया। तो ये ऑब्जर्व करके बताओ कि ऑल थ्री जो कौन है जो ऑल थ्री पहनता है। अरे देख के मालूम पड़ रहा है, क्यू, क्यू जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्यू, ठीक है। तो इस तरीका से मतलब मान लो इस तरीका से क्वेश्चंस कुछ भी बनेगा, तो उस तरीका से इसको देख के हम लोग बात करेगा, ठीक है ना। क्यू, और फिर यहाँ में कौन सा है, ये एस भी तो है, तो यहाँ में क्या हो गया, क्यू एस कहाँ है। तो चलो क्वेश्चन तो कुछ भी हम बताने के लिए बता रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन अभी रीड भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है, विजुअल फिगर एंड, यहाँ में बहुत किसी को तकलीफ होता है, क्या होता है इस जगह में, जब ऐसा फिगर देख रहा है कोई कोई, तो इसको बहुत कोई इसको नहीं सका होगा, ये क्वेश्चन को सोल्व करके बहुत कोई जो फर्स्ट टाइम इसको एग्जाम में दिया होगा नहीं सका होगा, जबकि वो विजुअल फिगर पढ़ा होगा पर इसको नहीं सका होगा। बहुत कोई ऐसा हुआ होगा, आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी एग्जाम दिया है या फिर आपको पता है कि ट्रायंगल कैसे निकालता है, बट फिर भी ये फिगर को नहीं सका होगा, ऐसा कोई है? क्यों? बिकॉज अचानक से ये ऐसे हो गया, हम तो ऐसे पढ़ा था, अरे हमको तो ऐसे पता है कि ऐसे होने से ऐसे हो गया, 1 और 2 लिख दो, 1 + 2 कर दो, 3 हो जाएगा, ऐसे हमको पता था, लेकिन ये कहाँ से ऐसे आ गया। सो डे टाइम आपको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप पढ़ के गया, आप पूरा विजुअल एंड फिगर पूरा 10 घंटा रिपीट करके गया, आपने इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आए अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ गया, 10 घंटा आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना 10 घंटे नुकसान।
तो क्यों, वो कैसे होगा? सिंपल है। जब आप यूजीसी के लिए पढ़ रहा है, एक अच्छा एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए उसके लिए विजुअल फिगर बोल दिया, मतलब उसमें कैसा भी टफ से टफ क्वेश्चन आए, जहां दिमाग लगाना है, क्या करना है, हर एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करके निकालना है, तो हम लोग पूरा चीज सीखेगा। इससे पहले बैचेस में हमने अर्जुना बैच बैच 1 में भी हल्का कॉन्सेप्ट यूज किया था। आप लोग का बैच ये बहुत डेप्थ वाला बैच है, तो आप लोग का बैच में और डेप्थ जाके पढ़ाएगा, मतलब आपको विदाउट एनी बाउंड्री हम लोग सब कुछ पढ़ाना है। ठीक है, तो ये तरीका से हो गया। ये भी क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लेटर्स इन द इंग्लिश मिरर क्लोक, है ना, मिरर जो होता है ना, मिरर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, उन सब में बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, तो उन सबको देखना है हम लोग को। ठीक है, चलो। अब ये फिर इसका में मिसलेनियस टॉपिक्स देखेगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारा चीज हो गया हमारे पास में। अब बात को समझो, तो कल से हम लोग का ऊर्जा बेच का क्या है, ऊर्जा बेच का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या का, रीजनिंग का। अभी तक क्या क्या क्लास चल रहा है, कौन सा टाइम में? आप लोग सब कोई लाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक जीएस का क्लास चल रहा है, कितना में? 7:30 AM में आपका जीएस चल रहा है। और फिर क्या चल रहा है? नेक्स्ट क्लास क्या चल रहा है हम लोग का? इंग्लिश चल रहा है 4:30 से लेके 6:30 तक, ये इंग्लिश का बैच है। उसके बाद में फिर मैथ्स आपका हम ही ले रहा है 8 PM में, जो कि आपका हो गया, आप कल से स्टार्ट हो जाएगा 9:30 में, 9:30 PM में क्या, रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक दो फैकल्टी से अभी बात हो रहा है, हम लोग बहुत जल्दी दोपहर का एक स्लॉट बचा हुआ है, उसमें हम लोग जीएस का दमदार क्वेश्चंस लेके आएगा, दमदार से पूरा जीएस पढ़ना शुरू करेगा पूरा। हम लोग का पूरा फोकस है अभी टिल द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त फॉर दिस एपीएसएसबी, एंड देन देखते हैं क्या किस केसेस में हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलो। चलिए, तो ये था हम लोग का रीजनिंग के बारे में। अब जो जो न्यू स्टूडेंट है, वो मुझे बताओ, रीजनिंग का बारे में समझ में आया थोड़ा भी? 10%, 20% कुछ भी समझ में आया कि रीजनिंग क्या क्या पढ़ने जा रहा है, कैसे कुछ कुछ पढ़ेगा? हाँ, ठीक है, तो हम लोग अब कल से, हाँ, अब कल से जब सब्जेक्ट को पढ़ेगा, तो कल से हम लोग क्या पढ़ने जा रहा है पता है? हाँ, ये तो बताना भूल ही गया कि हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करने जा रहा है। सब्जेक्ट हम लोग का शुरू होगा, सब्जेक्ट हम लोग कहाँ से शुरू करेगा? नन वर्बल से शुरू करेगा। और मंडे को हम लोग पढ़ने जा रहा है विजुअल फिगर एंड काउंटिंग से ही शुरू करेगा। कहाँ से शुरू करेगा? विजुअल फिगर एंड काउंटिंग से ही शुरू करेगा। हम लोग पूरा 3 से 4 दिन लेगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग बस अपना टाइम में रिवीजन करते रहना, रिवीजन मत छोड़ना। ठीक है, रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना। चल, तो ये हम लोग को बनना है, हम लोग को ही करेक्ट करना है। सर, सीटिंग वाला में जोर डालना है? अरे एक एक चीज में डाल देगा हम जोर, पहले इसको स्टार्ट करेगा। आपका ये बेच को हम बहुत स्लोली पढ़ा रहा है, बहुत स्लोली। मेरा टीचिंग बहुत स्लो हो चुका है लास्ट ईयर के हिसाब से। लास्ट ईयर तो हम बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाया करता था, फास्ट मतलब टीचिंग नहीं, बोलने समय फास्ट होता। आपका बेचेस लास्ट 2-3 टाइम से क्या हो गया सर, टॉपिक इतना ज्यादा लग रहा है। हाँ, टॉपिक हम जानबूझ के आप लोग को ज्यादा पढ़ा ही रहे हैं, हम जानबूझ के आप लोग को ज्यादा पढ़ा रहे हैं। आप लोग में 2-3 टॉपिक हम ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अभी हम। चैप्टर, इवन चैप्टर्स के अंदर में ऐड करेगा। आपका रीजनिंग एक बार पढ़ने का थोड़ी ना दोबारा फिर कोचिंग लेगा। रीजनिंग के लिए फिर क्या कोचिंग लेगा? अरे बनेगा यूटीसी, तुम बस रिवीजन करो। हम मेरा ये बेच ही है रीजनिंग कि आपका यूटीसी निकालना है। चलो, मिलते हैं कल से, हाँ, 9:30 सेम टाइम रीजनिंग। बाय।